Hello, my old subscriber and my new channel visitors. Welcome back to Civil Structure Technology YouTube channel. आज मैं आपको कुछ सक्सेसफुल इंजीनियर्स के बारे में बताऊंगा. If you want to carve your own path of success as a civil engineer, then it is worth drawing inspirations from the professional who have created their own fruitful story. यदि आप सक्सेसफुल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो मैं चाहूंगा कि आप कुछ वर्ल्ड एंड इंडियन सिविल इंजीनियर्स हमारे हुए हैं जिन्होंने अपनी कहानी खुद लिखी है, उसके बारे में इंस्पायरेशन प्राप्त करें और कार्व योर ओन पाथ ऑफ सक्सेस. विदाउट सिविल इंजीनियर्स और बिल्डिंग वुड नॉट बी कंस्ट्रक्टेड. हमारे ब्रिज नहीं बन सकते हैं, हमारे रोड नहीं बन सकते हैं, मेट्रो नहीं चल सकते हैं, एयरपोर्ट नहीं बन सकती है. सिविल इंजीनियर्स मार्वलस वर्क आपको ऑल ओवर वर्ल्ड एंड इंडिया सभी जगह दिखाई पड़ेंगे. नियरली एवरी पीस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन सोसाइटी इज द रिजल्ट ऑफ आवर dedicated mind of civil engineers. Whatever discovered by them, और उनसे इंस्पायरेशंस लीजिए टू क्रिएट योर हेल्पफुल ड्रीम. मोस्टली सभी ने सिविल इंजीनियरिंग डिग्री प्राप्त की रिकॉग्नाइज कॉलेज से, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से. कुछ लोगों ने रिसर्च किया, पीएचडी डिग्री हासिल की, कुछ लोगों ने मास्टर डिग्री हासिल की, स्पेशलाइजेशन ली अपने अपने फील्ड में. कुछ लोगों ने जॉब में आने के बाद नए नए रिसर्च किए, नए नए इनोवेशन क्रिएट किए और उसने अपने को अपग्रेड किया हाई डिग्री के लिए. आप चाहे स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में जाए या सिविल इंजीनियरिंग में, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में, किसी इंजीनियरिंग में जाए, यू हैव टू, इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव एन आइडिया हाउ टू अकम्प्लिश योर गोल. आपको गोल को कैसे प्राप्त करना है, इसके बारे में आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, सोच की जरूरत है. तो सबसे पहले मैं आपको आज तक इंडिया का टाइटल जाने जाते हैं जिन्होंने मार्वलस वर्क किया, उसके बारे में चर्चा करूंगा. उनका नाम है सर एम.वी. विश्वेश्वरैया. एंड इंडीड टिल ए टाइटन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन इंडिया एंड वर्ल्ड. Visvesvaraya is regarded in India as well as over the world one of the foremost civil engineers. उनका बर्थडे 15 सितंबर को मनाया जाता है. It is celebrated everywhere in India, including Tanzania and Sri Lanka, as Engineers Day. He earned Bachelor of Science degree from the University of Madras. He later studied the College of Engineering, Pune. उस समय कहा जाता था कॉलेज ऑफ साइंस इन द यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे. एंड ग्रेजुएट इंजीनियर रिसीव द डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग. उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से ग्रेजुएशन ली सिविल इंजीनियरिंग में. उनकी करियर मेनली जो है उनकी फ्लड प्रोटेक्शन सिस्टम, डैम, सिटी प्लानिंग एंड इकोनॉमिक्स टू नेम जस्ट ए फ्यू. सबसे इनके बेस्ट कंट्रीब्यूशन थे जो मिलियंस ऑफ पीपुल, मिलियंस ऑफ इरिगेशन एरिया को उन्होंने बचाया और फ्लड से बचाया, नेशनल प्रॉपर्टी लॉस होने से बचाया. वो है ऑटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम जो डैम में यूज होती है, जो इंडिया नहीं पूरे विश्व में आज तक इसके लिए उन्हें याद किया जाता है. उन्होंने स्पेशली कृष्णा सागर डैम मैसूर में उन्होंने सबसे पहले ऑटोमेटिक गेट वाल्व की इस्तेमाल किया था. और जब मैं डैम का जो आपको दे रहा हूं लिस्ट है, अगला मैं बताऊंगा ई श्रीधरन के बारे में. सिविल इंजीनियर, मोर देन द फादर ऑफ मॉडर्न मेट्रो मैन. He was retired from Indian Engineering Services
श्रीधरन प्राइमरी स्कूल जो है ये अपने गवर्नमेंट स्कूल से किया था इन्होंने, जो कि पालाकाड डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही है। इन्होंने अपनी सेकेंडरी एजुकेशन जो है एक मिशन स्कूल से प्राप्त किया था बेंगलोर में ही। देन वेंट टू विक्टोरिया कॉलेज ऑफ पालघाट। He later on completed his civil engineering degree from Government Engineering College, Kakinada, Andhra Pradesh. Currently known as जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। मैं आपको बता दूं कि जो 10 सेशन थे अब ई श्रीधरन दोनों ने एक साथ कंप्लीट किया था इंजीनियरिंग, बट ई श्रीधरन ने इंजीनियरिंग ज्वाइन किया, सिविल इंजीनियरिंग, और 10 सेशन जो आज तक के सबसे बड़े चीफ इलेक्टोरल कमिश्नर बने हैं, जिन्होंने काफी चीजों का उन्होंने सुधार किया था, ये अपने चले गए अपने बॉम्बे पढ़ने के लिए, एजुकेशन लाइन में चले गए, जनरल एजुकेशन लाइन में चले गए, और उन्होंने अपने सर्विस सिलेक्शन कंप्लीट किया और एक समय भारत के चीफ इलेक्टोरल कमिश्नर बने। तो इस श्रीधरन के बारे में बता दूं आपको कि इन्होंने जब से इंजीनियरिंग किया उसके अलावा इन्होंने भारत सरकार में ज्वाइन किया, और बता दूं कि उनके 15 साल के नौकरी में कम से कम 25 ट्रांसफर हुए थे, क्योंकि ये कुछ अलग तरह से करना चाहते थे। और जो भी देखते हैं कि ये पुराने जो घिसे पिटे स्पेसिफिकेशन थे, जो काम थे, उसको अपने मॉडर्न तरीके से उन्होंने करना चाहे। इसमें उनको अपने हायर ऑफिसर से टसल हो जाती थी और उनका ट्रांसफर कर दिया जाता था। बट उनको अपने में काफी कॉन्फिडेंस था कि जो भी हम काम करें बिल्कुल अच्छे से करें और किसी अलग तरह से हटके करें। दैट इन फैक्ट द मैसेज ऑफ गीता, उन्हें गीता हमेशा पसंद थी और वो सिर्फ काम कर्म पर वो ज्यादा ध्यान देते थे, फल क्या है उसके बारे में वो ज्यादा सोचते नहीं थे। और आज तक 82 इयर्स के उम्र में भी वो गीता का अध्ययन करते हैं सुबह सुबह, और अपने परिवार में भी काफी समय देते हैं। His definition of success is not just about completing a project at time, but completing it with transparency and integrity. तो सबसे उनका मूल मंत्र था कोई भी प्रोजेक्ट को क्विकली फिनिश करने के साथ साथ अच्छा से इंटीग्रिटी होनी चाहिए, करप्शन फ्री होनी चाहिए और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी जहां आती है वहां पर करप्शन अपने आप बंद हो जाती है। तो इनके इंटीग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी मूल मंत्र थे और कर्म तो था ही। 1990 ही वॉज इन चार्ज ऑफ कोंकण रेलवे, ये 760 किलोमीटर स्ट्रेच कटिंग अक्रॉस द वेस्टर्न घाट। वहां पर उन्होंने 150 ब्रिज एंड 92 टनल्स इन्होंने 7 साल के अंदर में बिफोर टाइम इन्होंने कंप्लीट कर दिया और कोंकण रेलवे को लॉन्च किया, जो आज तक एक इतिहास बनी हुई है। दिल्ली मेट्रो में जब उन्होंने आए तो उन्होंने वर्ल्ड क्लास क्वालिटी विथ चैलेंजेस, ही डिजाइन ए बिल्ड द टाइम इन स्पाइट ऑफ मेनी कॉन्स्ट्रेंट। मेट्रो में 1 मिनट की समय लेट माना जाता है, ट्रेन में 12 घंटे का समय भी कोई लेट नहीं है, बट इन्होंने मेट्रो में इस तरह से उन्होंने अपने डिजाइन स्पेसिफिकेशन बनाया, इस तरह से इंटीग्रिटी बनाया, काम करने का कल्चर बनाया कि आज दिल्ली मेट्रो या जहां जहां भी उन्होंने मेट्रो में काम किया सभी वर्ल्ड क्लास मेट्रो में गिने जाते हैं। इस श्रीधरन कंट्रोल इंपोर्टेंट वर्क गिवन बिलो, जैसे कोची मेट्रो रेलवे, कलकत्ता मेट्रो रेलवे, लखनऊ मेट्रो, जयपुर मेट्रो और प्रपोज मेट्रो इन आंध्र प्रदेश, सभी मेट्रो में इन्होंने काम किया। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन में पद्मश्री 2001, ला अवार्ड उन्हें 2005 में मिली, पद्म विभूषण 2008 में, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन 2013 में, और सेवरल ऑनरेरी डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी मिली उनको, पीएचडी डिग्री, ऑनरेरी डिग्री फॉर योर बेस्ट वर्क परफॉर्मेंस। तो इस तरह इस श्रीधरन
एक सिविल इंजीनियर रहते हुए बहुत अच्छे अच्छे काम किए, अच्छी सोच के कारण उन्होंने देश को, मैनकाइंड को बहुत अच्छे सर्विस दी। अब हम विदेश के बारे में कुछ वैज्ञानिकों की चर्चा कर लेते हैं। कोई सिविल इंजीनियर डफ एब्राहम 1880 से लेकर के 1965 तक ये न्यूयॉर्क के हैं। डफ एब्राहम वाज ए अमेरिकन रिसर्चर इन द फील्ड ऑफ कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। ये सिविल इंजीनियर रहते हुए इन्होंने जो कंक्रीट के प्रॉपर्टीज है उसके बारे में काफी उन्होंने अध्ययन किया। ही डेवलप्ड द बेसिक मेथड ऑफ टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट कैरेक्टरिस्टिक स्टिल इन द यूज all over world. A problem with the Lewis Institute. He was a professor of Lewis University. He studied the component materials of concrete in the early 20th century. 20 सेंचुरी में ही लेविस यूनिवर्सिटी में रहते हुए प्रोफेसर पर उन्होंने कंक्रीट के मटेरियल के बारे में, उनके कंपोनेंट्स के बारे में, कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में उन्होंने काफी मन से स्टडी की। एब्राहम लॉ जो है आज तक सारे विश्वविद्यालय के लिए एक थीम बनी हुई है जो कि कंक्रीट स्ट्रेंथ को देता है। सिंस कंक्रीट मिक्स इंटायरली डिपेंड ऑन द वाटर सीमेंट रेशियो, द इंक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो डिक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट मिक्स। इन्होंने इस चीज को इन्वर्सली एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शन है ये। तो इन्होंने वाटर सीमेंट रेशियो के बारे में, स्ट्रेंथ के बारे में, मटेरियल्स कंपोनेंट के बारे में काफी इन्होंने स्टडी किया और जिसके कारण मैनकाइंड को काफी फायदा मिला उससे। ये टेस्ट मेथड ऑफ द वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट, जो कि अब्राहम कौन कहा जाता है, जो स्लम टेस्ट के लिए जाने जाते हैं, आज तक इट इज हर एक फील्ड में या लैब में इसकी उपयोगिता है। इन ए कॉम्प्रहेंसिव रिसर्च प्रोग्राम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, उन्होंने एक रिलेशन दिया वाटर सीमेंट रेशियो एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में। द रिजल्ट वेयर फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1918। अब्राहम डिजाइन ऑफ कंक्रीट मिक्सचर्स, और उसके अलावा ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन कंक्रीट एसोसिएशन, जिसके हाईएस्ट, मेनी हाईएस्ट रिसर्च अवार्ड उनको मिला। उनके अच्छे कामों के कारण ये विश्व में जाने जाते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि विलियम फेजर बेकर, ये अमेरिकन सिविल इंजीनियर हु बिकम द स्ट्रक्चर इंजीनियर, उन्होंने बुर्ज खलीफा जो कि सुपर टॉल बिल्डिंग ओवर द वर्ल्ड है उसको उन्होंने डिजाइन किया। उन्होंने बैचलर ऑफ साइंस प्राप्त की यूनिवर्सिटी ऑफ मिसौरी से और मास्टर ऑफ साइंस इन सिविल इंजीनियरिंग उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय से स्थापित किया। स्ट्रक्चर गोल्ड मेडल प्राप्त किया स्ट्रक्चर में, और बहुत सारे अनेकों लाइफ अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त किया अपने अच्छे कामों के कारण। ही इज बेटर नोन एज ए इंजीनियर ऑफ बुर्ज खलीफा दुबई 2009 में जो बना द वर्ल्ड टॉलेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर। आपको बता दूं कि टू सपोर्ट द टावर्स रिकॉर्ड हाइट ही डेवलप्ड द बटरेस कोर सिस्टम ऑफ स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग consisting of a hexagonal core reinforced by 3 buttresses that form a Y-shape। इसमें उन्होंने विशेष ध्यान रखा, इतनी टॉलेस्ट बिल्डिंग के लिए उन्होंने अपने दिमाग को लगाया और बट्रेस सिस्टम से उस टावर का स्थापना किया ताकि जो ट्विस्टिंग मोमेंट हो ये कम से कम हो, बैलेंस्ड हो। प्लस उन्होंने विंड फोर्सेस और अर्थक्वेक फोर्सेस सभी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने बट्रेस कोन सिस्टम को उन्होंने बनाया जिसपे टावर रुकी हुई है। तो ये कितनी अच्छी योगदान हुई इनकी स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में, जिसके कारण पूरा दुनिया इनको याद करता है और वे विश्व में जाने जाते हैं। करेंटली स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग पार्टनर इन द शिकागो ऑफिस
Becker is a fellow of American Society of Civil Engineer and Institution of Engineers I structure. He is the member of National Academy of Engineering and frequently lecture on variety of structural engineering topics within the US and abroad. Becker was elected as an international fellow to the Royal Academy of Engineering in September 2014. और कुछ हमारे अनगिनत सिविल इंजीनियर जो हमारे इतिहास में बने, जिनकी कंट्रीब्यूशन है, जिनकी इंस्पायरेशन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उनमें लिस्ट में दे रहा हूं, जिनकी स्टडी करके आप काफी ज्ञान प्राप्त करेंगे। ये पूरे दुनिया में बिल्कुल विख्यात है और इनका योगदान सराहनीय है। तो एज ए सिविल इंजीनियर यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग और अपना सक्सेस स्टोरी आप खुद लिखे। बी प्राउड ऑफ दैट यू आर ए सिविल इंजीनियर और अपने काम में आप अच्छे से काम करें विथ फुल इंटीग्रिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। थैंक यू वेरी मच। आई एम इंजीनियर हरी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाला हर एक वीडियो जब भी पोस्ट करूं, पब्लिश करूं, आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। वॉच मोर एट माई यूट्यूब।